नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है रैंडम क्लिक 05 में। मैं एक बार फिर से एक नई टॉपिक लेके आ गया हूँ जो आपको अच्छी लगेगी। मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं हेल्थ केयर के लिए, और ये बेसिकली यूट्यूब चैनल बेसिकली मोटिवेशन प्लस हेल्थ केयर के लिए इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए है, ताकि आपको कोई भी टॉपिक अच्छा लगे आप अपने फ्रेंड्स और अपने सर्कल में शेयर कर सकते हैं। और चलो लेट्स गो टू द टॉपिक। आज का जो टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है गार्लिक। आज हम जो गार्लिक के जो यूजर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों, गार्लिक की कोई ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है कि रिसेंटली कोई हिस्ट्री है। इसकी एंशियंट टाइप की हिस्ट्री है, जो कि हर एंशियंट टाइम में भी लोगों ने मेडिसिन के तौर पे या फूड के तौर पे इसको यूज़ किया। और हर कल्चर में अगर आप देखोगे वर्ल्ड वाइड, हर कल्चर में गार्लिक का कहीं ना कहीं खाने में या मेडिसिन में यूजेस हैं। इफ़ यू कैन गो थ्रू, सो यू कैन हैव अ लुक कि हर कल्चर में कहीं ना कहीं इसका यूजेस हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि सबसे अच्छी बात ये है कि गार्लिक एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं उगता, ये पूरे वर्ल्ड वाइड में उगता है। तो इसके यूजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, और हर हर तरीके से कुछ लोग बीमारी में भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग खाने में यूज़ करते हैं। और आजकल तो ट्रेंड ही हो गया, हर खाने में जिंजर गार्लिक रहता ही रहता है टू मॉडिफाई गुड टेस्ट। सो बेसिकली आज जो हम लोग बात करेंगे, तो बेसिकली कि इम्पोर्टेंस क्या है गार्लिक के खाने के। अगर हम गार्लिक खाते हैं तो इसके क्या यूजेस हैं आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में क्या बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। और इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, और आई होप ये बुलेट पॉइंट्स आपको अच्छे लगेंगे। अच्छा, गार्लिक एक ऐसा भी कहा जाता है कि जब यूरोप में जब प्लाक की जब बीमारी आई थी, तो गार्लिक प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल रोल कि प्लाक को ख़त्म करने के लिए। और कुछ लोग कुछ कल्चर्स में मक्खियाँ या इंसेक्ट्स को हटाने के लिए भी गार्लिक के वाटर को स्प्रेइंग करते हैं, तो वो उससे हट जाता है। बहुत सारे कल्चर में अलग अलग, जैसे मैंने आपको कहा कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो हम लोग गार्लिक जो है, गार्लिक की बॉडी के बारे में सोचते हैं कि गार्लिक एक्चुअली है क्या, और इसके ये क्या कंटेन करता है, जिसके कारण पहली बात तो गार्लिक एंटीबायोटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, फिर एंटीवायरस है, फिर एंटी फंगल है। और इसमें जो अगर हम बात करें कि इसमें एक्चुअली है क्या, तो इसमें वाइटामिन्स के नाम पे बात करें तो हम लोग विटामिन B6, C, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, सल्फर एंड सल्फर है, सेलेनियम भी है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप 100 ग्राम अगर गार्लिक लेते हैं, अगर आपके पास अगर 100 ग्राम गार्लिक है, तो बेसिकली आपके साथ क्या है कि उसमें जो कंटेंट्स हैं, 145 कैलोरीज कंटेन है इसमें। फिर उसमें कैल्शियम का प्रेजेंस है, प्रोटीन का प्रेजेंस है, कार्बोहाइड्रेट्स है इसमें, और फैट बहुत कम ही है। तो अगर आप 100 ग्राम गार्लिक कंज्यूम करते हो तो उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट जो मैं आपको जो शेयर करने वाला हूँ, गार्लिक खाने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। गार्लिक खाने से जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, क्योंकि इसमें मौजूद जो एलिसिन नाम का जो सब्सटेंस होता है, आपके बीपी को कम करने में मदद करता है। सो द पीपल दोज आर फेसिंग अ प्रॉब्लम फ्रॉम बीपी, ब्लड प्रेशर की जो इनको प्रॉब्लम है, तो उनको गार्लिक कंज्यूम करना चाहिए। मैं आगे एंड तक वीडियो देखना, मैं आपको बताऊंगा कि इस गार्लिक को कंज्यूम करने का जो राइट तरीका है वो भी बताऊंगा, तो आप प्लीज़ स्किप मत करिएगा। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं और ऐसे कंटेंट बनाता रहूं। और अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो तो आप भी मुझे बता सकते हैं, तो अगर मैं फ्यूचर में कोई वीडियो बनाता हूँ गार्लिक से रिलेटेड मोर एक्स्ट्रा, तो उसमें ज़रूर मैं उसमें रिकमेंड जरूर करूँगा। दूसरा कारण जो है एलिसिन। जो एलिसिन जो पदार्थ होता है, जो आपके जो गार्लिक में जो पाया जाता है, वो आपके वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और आपके ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है। आपको पता है ब्लड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर बॉडी। जो आपके ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है, वो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। दूसरी चीज़, आपके हार्मोन्स को ट्रैवल करता है, बहुत सारे फंक्शंस को कैरी आउट करने में हेल्प करता है, बहुत सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई देता है। तो आपकी ये वाइट ब्लड सेल्स को जब इंक्रीज करता है, तो आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ताकि आपकी बॉडी में कोई भी फंगल इन्फेक्शन या कोई डिजीज़ जल्दी से जल्दी आपकी बॉडी, आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट ना कर पाए। तीसरा कारण, गार्लिक खाने से, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, उसी प्रकार से गार्लिक खाने से आपके जितनी भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, तो उसको हटाने में, उसको निकालने में इट्स प्लेस अ वेरी वाइटल रोल।
तो गार्लिक खाने से आपके जितने भी अनवांटेड मटेरियल इन योर बॉडी और अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंस इन योर बॉडी, सो इट हेल्प्स टू रिमूव ऑल द टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम योर बॉडी। गार्लिक खाने से आपकी बॉडी में जो भी इन्फ्लेमेशंस होते हैं, दर्द होता है या नर्व्स के, क्योंकि नर्व्स में कभी कभी ना फैट या आप कहें या कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो उसके आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है। तो बहुत सारे सर्वे में पता किया गया कि अगर इफ़ यू हैव अ प्रॉपर if you have a proper daily routine garlic, so it helps you to clean your arteries and lower down the cholesterol level, and it helps to come out from the inflammation। तो आपकी बॉडी में अगर कोई टाइप का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, यू आर फेसिंग ए इन्फ्लेमेशन प्रॉब्लम, तो डॉक्टर क्या, बहुत सारे लोग आयुर्वेद में भी हमारे कहा गया है कि इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए आप गार्लिक अगर खाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इट्स गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट। बट हाँ, ये मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नेचुरल सब्सटेंस है, सो नेचुरल सब्सटेंस आपकी बॉडी में इफेक्ट देने में इट टेक्स टाइम कि, और हर आदमी की बॉडी बहुत अलग अलग होती है। तो जब हर आदमी की बॉडी अलग अलग होती है तो हर आदमी की बॉडियों में जो दवाइयाँ होती हैं वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। तो ये मत सोचना कि हमने एक हफ्ते गार्लिक खा लिया तो हमें तो रिजल्ट नहीं निकल रहा। ब्रदर, आई एम टेलिंग टू ऑल द लिसनर्स, सी ऑल द नेचुरल मेडिसिन इट टेक्स टाइम। ये एक प्रैक्टिस होती है। इफ़ यू गेट दिस प्रैक्टिस, आपको धीरे धीरे 1-2 महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा जो गार्लिक जो हेल्प करती है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए हेल्प करती है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, पर गार्लिक ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। एक प्रकार से एक वरदान में से इसको भी एक डायबिटीज़ पेशेंट इसको वरदान के तौर से मान सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जो डायबिटीज़ जो पेशेंट्स होते हैं कि उनकी बॉडी में जो शुगर का जो लेवल होता है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि गार्लिक में मैंने आपको पहले भी बताया था कि गार्लिक हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो इन दैट वन थिंग इज दैट इज कॉल्ड सल्फर। सो सल्फर आपके शुगर रेसिस्टेंट की तरह काम करता है, तो इट हेल्प्स टू डायबिटीज पेशेंट ऑल्सो टू लोअर डाउन देयर ग्लूकोज लेवल इन देयर ब्लड, और इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो बहुत सारे सर्वेस और बहुत सारे फैक्ट्स में ये कहा गया है कि द पीपल दोज आर टेकिंग अ गार्लिक रेगुलर बेसिस, तो उनके ग्लूकोज लेवल में उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो पेशेंट्स जो हार्ट के मरीज़ हैं, जो हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या दे हैव सम प्रॉब्लम विद देयर हार्ट, अगर वो रेगुलर गार्लिक लेते हैं तो कहा गया है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है गार्लिक लेने से। तो जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा तो ऑफकोर्स आपकी बॉडी में जो आपका जो हार्ट है, हार्ट के फंक्शंस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होंगी। आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के कारण ही आपकी बॉडी में डिसबैलेंस होता है रिगार्डिंग द ब्लड फ्लो। तो कहा गया है कि अगर आप रेगुलर तौर पे अगर गार्लिक लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा तो योर हार्ट कैन वर्क वेरी प्रॉपरली एंड इट्स गेट्स अ सपोर्ट from your side. So if you use this garlic regular basis, so somehow you're giving a good nutrition to your heart. कहा जाए तो गार्लिक सबसे बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन आपकी बॉडी में करता है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि सारे वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है सब। इसके डिटॉक्सिफिकेशन नेचर के कारण, एंटीबायोटिक नेचर के कारण आपकी बॉडी में ये नेचुरल तौर पे आपकी बॉडी को इतना बूस्ट करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा बूस्ट करता है कि आपकी बॉडी में जितने भी अनवांटेड मटेरियल हैं, सब चीज़ें, तो उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आई सजेस्ट यू द पीपल दोज हु आर हैविंग प्रॉब्लम, देखिए ये एक ऐसी चीज़ नहीं कि अगर कोई प्रॉब्लम में ही है तो वो इस चीज़ को ले, तो दीज आर द नेचुरल थिंग्स, दिस डजंट हैव एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स, तो आप कंज्यूम कर सकते हो। पर हाँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि किसी भी चीज़ का कंजप्शन एक मात्रा में होना चाहिए, एक क्वांटिटी होनी चाहिए, उसमें ही आपको ये कंज्यूम करना चाहिए। क्योंकि देखिए घी भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पर अगर आप उसको ज़्यादा लेंगे या ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो समहाउ इट कैन लीड टू सम इलनेस। सो आपको प्रॉपर क्वांटिटी पता होना चाहिए और आपको उसकी मात्रा अगर आपको पता है और रेगुलर बेसिस में ले रहे हो तो डेफिनेटली दीज आर द नेचुरल थिंग्स, इट डजंट गोइंग टू हार्म यू। If you take it more, of course it will harm you. Anything if you take it in a more quantity in your body, it is going to harm you. But these are the natural things, so it can help to boost your immune system. It can help to boost your biological changes in your body. अब दूसरी बात आ जाती है कि जब मैंने आपको कहा कि गार्लिक के कारण क्या होता है कि बेसिकली आपका ब्लड फंक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। अब जब आपका ब्लड फंक्शन अच्छा होगा, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है, हर चीज़ें अच्छी से हो रही हैं, कोई क्लॉट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो इट हेल्प्स योर ब्रेन ऑल्सो। क्योंकि आपके ब्रेन में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुँचेगा या ऑक्सीजन युक्त ब्लड आपके ब्रेन में बहुत अच्छा पहुँचेगा, तो आपका ब्रेन और आपकी बॉडी बहुत अच्छे से काम करेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि यू कैन टेक दिस काइंड ऑफ एडवाइस। बात करते हैं कि
आप ये जो गार्लिक होता है आपके डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे मैंने कहा कि इसमें एलिसिन होता है और ये सल्फर होता है, तो आपके स्टमक में जितने भी बैड बैक्टीरियाज हैं, बैड बग्स या बैड बैक्टीरिया जो कुछ भी हैं, तो उनको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिसके कारण आपका डाइजेशन ऑलवेज अच्छा होता है। तो आपको अगर आपके स्टमक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, तो डॉक्टर की कंसल्ट करके ही आप इस चीज़ को उपयोग कर सकते हैं। पर मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि किसी भी क्वांटिटी, आपको क्वांटिटी पता होना चाहिए कि आप कितना ले रहे हैं, कैसे खाना है, तरीका पता होना चाहिए। तो ये आपके डाइजेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक सर्वे के अनुसार ये भी पता चला है कि गार्लिक हेल्प्स टू द पेशेंट ऑफ कैंसर ऑल्सो, बिकॉज ऑफ द इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिला है ड्यू टू कैंसर हीलिंग। और इट्स अ बेस्ट कैंसर फाइटर ingredient. So the people those who are facing a problem related to this, so they can consult and they can have and they can include this kind of an ingredient in their diet to boost their immune system and to get rid of this kind of a illness. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब सब लोग कहेंगे कि आपने इतना सारे तो यूजेस बता दिए, पर इसको खाना कैसे? देखिए, खाने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं आपको एक चीज़ अच्छा, हमको सिखा दिया है। अच्छा, बताता हूँ। बहुत सारे लोग गार्लिक को ना खाने में डालते हैं, तो आपको इतना तो पता ही होगा, सबको ही पता होगा कि आप ज़्यादा कब किसी चीज़ को कुक करते हो तो उसकी जो भी इंग्रेडिएंट होता है, कोई भी इंग्रेडिएंट हो, वेजिटेबल हो, कुछ भी हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, उसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है वो किल हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है ना, हमारे एंशियंट टाइम में, जैसे इंडिया में भी बहुत सारे लोग, जैसे किसी का शरीर दर्द हो रहा है या पैर दर्द हो, तो उसमें वो क्या करते हैं कि गार्लिक को सरसों के तेल में बॉईल करके फिर उस तेल को यूज़ करते हैं, तो दे गेट ए रिलीफ। ये भी एक होता है। फिर दूसरे लोग क्या कहते हैं, खांसी बुखार जुकाम होता है तो उसमें क्या करते हैं, उसको गर्म करके फिर उसको कच्चा मतलब उसको हल्का सा खाते हैं गर्म करके, तो उसमें उसको रिलीफ मिलता है। पर गार्लिक खाने का जो सबसे अच्छा जो तरीका है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो डॉक्टर्स और बहुत सारे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स भी बताते हैं। पहली बात तो आपको गार्लिक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, बिल्कुल चॉप कर लेना, फाइन चॉप कर लेना, फिर उसको 10 से 15 मिनट छोड़ देना। अच्छा, आप ये बोलोगे क्यों 10 से 15 मिनट क्यों? क्योंकि 10 से 15 मिनट करने में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण क्या होता है, ड्यू टू इसके अंदर जो केमिकल होता है एलिसिन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण क्या होता है, इसका जो केमिकल होता है वो निकल के बाहर अच्छे से आ जाता है। और जब वो बाहर अच्छे से निकल के आ जाता है तो आप 10-15 मिनट बाद अगर इसको खाते हो तो यू कैन टेक अ प्रॉपर, आप इसके पूरे इंपॉर्टेंस के या इनकी प्रॉपर्टीज़ का पूरे अच्छे से आपकी बॉडी उसका फ़ायदा उठा सकती है। हालांकि ये ऐसी चीज़ एक्सपर्ट्स बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर हाँ, आई एग्री विद देम कि हाँ, अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो तो उसके तरीके को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपको तरीका नहीं पता है, और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि इफ़ यू टेक एनी मेडिसिन और एनीथिंग, मेडिसिन सॉरी, मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, मेडिसिन नहीं, इफ़ यू टेक एनी नेचुरल इंग्रेडिएंट इन ए एम्प्टी स्टमक इट ऑलवेज हेल्प्स। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप ये इंग्रेडिएंट अगर एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो इट हेल्प्स यू। दूसरी चीज़ क्या होता है कि मैं एक चीज़ मिस कर गया कि द पीपल दोज आर फेसिंग अ फैटी लीवर जो लोग फेस कर रहे हैं, इफ दे कंज्यूम रेगुलर बेसिस ऑफ गार्लिक इन दिस वे दे गेट अ गुड रिजल्ट। सो आई विल कंसिडर कि अगर आप लोग, जिन लोगों को फैटी लिवर की भी प्रॉब्लम है, वो लोग भी गार्लिक ले सकते हैं। इट्स गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट। और इसका एक ही नुकसान है, जो सबसे बड़ा जो नुकसान है, हमने सारे फायदों की बात कर ली है, पर इसका एक ही नुकसान है कि इसके खाने के बाद ना आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप ऐसे टाइम पे इसको खाइए, जैसे आप मॉर्निंग में उठ के आप इसको खा रहे हैं, तो उसके बाद आप फिर इसको ब्रश कर लीजिए, तो आपकी जो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो मैं अब इसी टॉपिक के साथ ये आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सारी चीज़ें जो मैंने शेयर की है। मैंने आपको पहले भी बोला, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना ही मैं कोई, मेरा मेडिकल फील्ड से कोई रिलेशन है। मैं कुछ किताबें पढ़ता हूँ, कुछ फैक्ट्स पढ़ता हूँ, और जब मेरे को कोई टॉपिक जब अच्छी लगती है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचें। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और अच्छी नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो। अच्छा योगा करो, अच्छी एक्सरसाइज करो, फिट रहने की कोशिश करो, क्योंकि कहा जाता है, और आपने भी सुना होगा, कि हेल्थ इज़ वेल्थ। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप बहुत अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में कर सकते हैं, और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।
और लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं लोगों को बहुत अच्छे से पहुँचे, ताकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अगर पहुँचती है तो इट कैन हेल्प टू देयर हेल्थ। और जो भी आपके जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो भी हैं, आप अपने फ्रेंड्स सबको शेयर करिए। थैंक यू सो मच, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरे जो पीछे वॉल जो खाली है उसमें भी बहुत जल्दी कुछ बटन्स आ जाएं। सो सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, चाओ चाओ।